ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिशिर भक्ति वेदांत राधांति स्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तत्पश्चात गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी महोदया जी के चरण कमलों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा याचना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवी वृंद के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। निदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नमस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्सात्मः। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 17 है। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। यह मनुष्य शरीर जो है समस्त जितने भी प्रकार के शुभ फल है उसकी प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो गया है। और अत्यंत दुर्लभ माने 84 लाख योनि में जितनी भी योनियां हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। इसके लिए दुर्लभ, तो दुर्लभ होते हुए भी ये सुलभ हो गया है अनायास ही श्री भगवान की कृपा से। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका के समान है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका के समान है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव केवट बनकर पतवार से इसका संचालन करते हैं और शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इस मनुष्य रूपी शरीर का केवट बनकर संचालन करते हैं, माने उसको चलाते हैं। और स्मरण मात्र से ही मैं इसे अनुकूल वायु की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं स्मरण मात्र से ही, जिस तरीके से सागर में इस पार से उस पार यदि हम नाव में जा रहे हैं तो अनुकूल वायु की भी आवश्यकता होती है, उस तरीके से श्री भगवान यदि हम श्री गुरुदेव के आश्रय में हैं तो इस पार से उस पार, इस जगत से उस पार ठाकुर जी के धाम जाने के लिए तो भगवान अनुकूल वायु जो है प्रदान करते हैं, माने अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस संसार सागर को पार करने की चेष्टा नहीं करता वह आत्मघाती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी जो इस भौतिक संसार रूपी सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता वह व्यक्ति आत्मघाती है। हरे कृष्णा वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।